करेंगे एक अहम खबर के साथ। इस्तीफा देने वाले पूर्व विधायकों से चुनावी खर्च वसूला जाना चाहिए, यह बयान सामने आया है कांग्रेस की तरफ से। और यह बयान किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस इस मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल करेगी। 25 पूर्व विधायकों से चुनावी खर्च वसूलने की याचिका हाईकोर्ट में लगेगी। कांग्रेस का मानना है कि इन विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दिया, इसकी वजह से मध्य प्रदेश में असमय उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में पूरा चुनावी खर्च इन 25 पूर्व विधायकों से वसूला जाए। तो एक याचिका लग रही कि अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो पैसा इनसे वसूला जाए, क्योंकि जनता का पैसा लगना है इसमें। ये जो खर्च आएगा चुनाव में जनता का लगना है, तो याचिका और मूवमेंट में है कि पैसा इनसे वसूला जाए, जो भी खर्च आए पर कैंडिडेट ये 25 लोगों से। तो मैं समझता हूँ कि डिस्क्वालीफाई भी होंगे और पैसा भी इनसे वसूला जाएगा। तब इनकी समझ में आएगा कि चुनी हुई सरकार को, वो वोटों की सरकार को नोटों की सरकार से रिप्लेस करने में क्या होता है, और जनता जितनी परेशान हुई है। चलिए, बयान आपको सुनवाया। पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, और इस वक्त जो उन्होंने बयान दिया है वो सुर्खियों में है। राजनीतिक गलियारों में अब इस बयान की चर्चा हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि 25 जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, जिन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद अब मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर उपचुनाव देखने को मिल रहा है, इसका खर्चा, जो कुछ चुनाव कराने का खर्चा आएगा, वो सरकार अपने सरकारी खजाने से क्यों उठाए। उनकी मांग है कि इन्हीं 25 पूर्व विधायकों से पूरा चुनावी खर्च मांगा जाए, जिनके चलते मध्य प्रदेश में अब ये उपचुनाव हो रहे हैं। और के मिश्रा साहब कांग्रेस प्रवक्ता और रजनीश अग्रवाल साहब बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। के मिश्रा साहब, आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि मांग आपकी तरफ से उठ रही है। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लॉजिक इस बात में है, इस मांग में है, और अदालत में आप किन तथ्यों के आधार पर ये बात रखेंगे? ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। देखिएगा, उसका लॉजिक स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में चुनाव की नौबत क्यों आई। यदि 22 विधायक इस्तीफा नहीं देते तो आज जो करोड़ों रुपयों की जनधन की बर्बादी उपचुनावों में हो रही है, और सरकार ने खुद इस बात को भी कुछ दिनों पूर्व स्वीकारा था कि प्रति बूथ जो अतिरिक्त खर्चा होगा कोरोना की वजह से, वो करीब 1000 करोड़ का होगा। इसमें चुनाव खर्च शामिल नहीं है, सिर्फ कोरोना को लेकर जो खर्च होगा वो शामिल है। तो स्पष्ट है कि जनधन की बर्बादी है। अपने निजी स्वार्थों के लिए यदि जनता के पैसों पर हम डाका डालेंगे तो ये लॉजिक तो है, और जो अभी तक नहीं हुआ है वही बात तो उठानी चाहिए। नहीं मिश्रा साहब, इससे पहले भी आप चूंकि खुद वकील हैं, आपसे ज़्यादा कानून तो शायद हम भी नहीं जानते, लेकिन दरअसल विधायकों का इस्तीफा देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज तक इस तरह का चैलेंज किसी ने कोर्ट में किया नहीं है। दरअसल नहीं, आप देखिएगा 1, 2, 3, 4 की संख्या हो तो वो नॉमिनल खर्च होता है। यहाँ तो उस प्रदेश के लिए करोड़ों रुपए खर्च की बात की जा रही है, जो प्रति माह 1000 या 2000 करोड़ रुपए कर्ज ले रहा है। तो आज जो बच्चा पैदा हो रहा है माँ के गर्भ से, संसार देखते ही उस पर प्रति व्यक्ति कितना कर्ज बढ़ रहा है, उस पर भी हमें सोचना होगा ना। और जो चीज अभी तक नहीं उठी है उसको उठाना भी एक धर्म है। ठीक, रजनी साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ आपका कमेंट इस खबर को लेकर? नहीं, जाना चाहिए कोर्ट में इन लोगों को, और सभी लोगों को जाना चाहिए। अच्छे अच्छे वकील करना चाहिए, हाई कोर्ट भी जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहिए, जहां जाना। फिर उनका जो फैसला है ना जी, उसको मानना चाहिए। कोर्ट की अवमानना नहीं करना चाहिए। जजों को कटघरे में खड़ा करने का काम, संदिग्ध बनाने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का ये सगल हो गया है। पहले कोर्ट में जाओ, और जब अपने अनुकूल फैसला ना पाओ तो जज और कोर्ट को दोनों को संदिग्ध बना दो। ये फितरत कांग्रेस की लोगों की होगी। दरअसल संविधान में जो अधिकार प्राप्त हैं विधायकों को, जो लोकतांत्रिक प्रावधान हैं हमारे संसदीय लोकतंत्र की दृष्टि से, उनका पालन करके ही जा रहे हैं। एक अराजकता भरी सरकार, भ्रष्टाचार वाली सरकार, लूट खसोट मचाने वाली सरकार, जन विरोधी सरकार को उन्होंने छोड़ा है। और इसके कारण अगर कांग्रेस की सरकार गई है तो ये उनकी अपनी करतूतों के कारण गई है। उनके अपने ही उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे। जिस प्रकार की लूट मचा के रखी थी उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में, तो जनता को राहत देने के लिए तो करोड़ों रुपया की लूट मचाने के लिए लगे थे। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर
सही फैसला उन्होंने लिया और जनता के बीच में जा रहे हैं जी। वो तो जनता से जनादेश लेने जाएंगे। जनता अपना वोट का अधिकार जी, जी। रखती है, वो वोट देगी और जिसको जिताएगी वो फिर से चुन के अच्छा आएगा। रजनी साहब, वैसे ये अधिकार है विधायक को, चुने हुए जनप्रतिनिधि को, कि वो इस्तीफा देकर अपना पद छोड़ सकता है, लेकिन अगर हम इसे एक पहल के तौर पर देखें, वाकई चुनाव में एक बड़ा खर्च आता है जो सरकारी खजाने पर पड़ता है। ऐसे में जिस विधायक को हम 5 साल के लिए चुनते हैं, क्या उसे अपना टर्म पूरा नहीं करना चाहिए? क्या ऐसा लगता है कि कानून में कुछ बदलाव की गुंजाइश है? देखिए, ये अपवाद हैं, परंपराएं नहीं हैं। जी और चुनाव सुधार की दृष्टि से हमारी संसद में, हमारे चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठकों में कई प्रकार के सुझाव और उसके आधार पर निर्णय होते हैं जी। तेरी मेरी सुविधा देखकर निर्णय नहीं होते। और इस देश में अभी तक के जो चुनाव सुधार की दृष्टि से निर्णय हुए हैं वो इक्का दुक्का राजनीतिक दलों को छोड़ दें तो सर्वदलीय विमर्श के बाद में चुनाव आयोग ने लिए हैं, और कई बार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के कारण भी चुनाव आयोग ने निर्णय लिए हैं। और उनके मुताबिक अगर कोई प्रावधान लागू है और उसके तहत अमली जामा पहनाया जाता जी, है जी। तो जिनको नुकसान हो रहा है उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। इसलिए मैंने कहा कोर्ट जाएं, जरूर जी। जाएं, पर फैसला आए तो उसको माने, सर माथे पर रखें। चलिए ठीक है। और के मिश्रा साहब का भी यही कहना है कि जो आज तक नहीं हुआ, दरअसल कांग्रेस उसी की शुरुआत करने जा रही है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहा है। और उनका ये कहना है कि इसी प्रथा को वो रोकना चाहते हैं कि अगर एक विधायक 5 साल के लिए चुना गया है तो जो खर्च उस पर सरकारी चुनाव के जरिए हुआ है वो दरअसल पैसा जनता का ही लगता है। ऐसे में अब देखना होगा अदालत इस मामले पर लेकर क्या कुछ फैसला सुनाती है। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि अगर फैसला पक्ष में ना आए तो भी उसका सम्मान कांग्रेस को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का बातचीत के लिए।